ये बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी सहूलियात ताजरों को मिलती हैं? पाकिस्तान में जब थोड़ी सी पहले बात हुई थी चलते चलते कि ताजरों को देखिए मैंने माज़रत के साथ चोर समझा जाता है, इसकी रीज़न क्या है? देखिए एक तो आपकी बात ठीक है, हमारे मुल्क में जो इवन कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि सेठ है तो हम उसकी इज्जत हम उसको इंसल्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बिजनेसमैन से हमेशा जेलसी की जाती है और हमेशा हमें चोर कहा गया है। जिधर भी आप बैठे हैं तो वो कहते हैं ये बिजनेसमैन है। बदकिस्मती है कि हर जो खाने वाला बंदा है या खिलाने वाला बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, जो लोगों को रोजगार का सबब बना हुआ है। सही कह रहे हैं, जो असल में आपके इसको आप कह सकते हैं ना इकोनॉमी के फौजी हैं। हम असल में हम आपके इकोनॉमी के फौजी हैं, हमने चलाना है। और आजकल आपको पता जंगें इकोनॉमी के ऊपर हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की वारें हो रही हैं। आज वो तो गोली का तो दौर चला गया, अब तो जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है तो और इकोनॉमी का दौर है कि आपके पास कितनी फंड है, जितना आपके पैसा है उतना आप स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ना कि फौज के ऊपर भी होता है। लेकिन आप देखें ना, वैसे नाम तो नहीं चाहिए, अब इसराइल देखिए छोटा सा मुल्क है, छोटी सी उसकी फौज है, ठीक है, पूरी दुनिया के नाक में दम किया उन्होंने टेक्नोलॉजी और पैसे की बल पे, इकोनॉमी के बस पे। तो जब इंटरनेशनली आपको इतनी सहूलतें दी जाती हैं और आपको वहाँ पे बाहर क्या क्या सहूलियत मिलती है यार देखें, एक तो वो मैं अपनी बताता हूँ ना, मैं आज से 6-7 साल पहले यूके में कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। मैं यूके नहीं गया हुआ था, मेरा सारा काम ऑनलाइन हो गया, वहाँ बैठे बैठे मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। मैंने फिर अमेजोन पे अकाउंट बनाया, मेरी वहाँ सेल शुरू हो गई। फिर मैंने दरमियान में तकरीबन कोई 6 महीने बिजनेस नहीं किया। अब यकीन माने उनके डिपार्टमेंट्स की मुझे हर 2 महीने बाद कॉल आती थी कि आपका बिजनेस क्यों डाउन है। मैं कहा जी मैंने अभी वैसे फिलहाल बंद किया हुआ है। यानी वो कंसर्न थे कि आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई क्या इशू आ रहा है। मैं कहा यार ये होती है गवर्नमेंट्स, यानी आपका बिजनेस डाउन है तो आपके वो फिक्रमंद है। वो जब आपका बिजनेस डाउन होता है तब गवर्नमेंट आपके पास आती है कि क्या मसला है। और हमारा उलट है, जब बढ़ता है तो सारे महकमे आ जाते हैं कि आप बढ़ रहा है कुछ हमें भी दें। उलट चल रहा है भाई, जब डाउन हो तब हमें आए तजवीज़। यहाँ फाइल आप जमा करवा दें, जब तक पहिया उसको लगाते रहेंगे, फाइल चलती रहेगी। यहाँ पे ना फजूल की डॉक्यूमेंटेशन, ये पेपर वो पेपर, और बाहर आप कंपनी रजिस्टर करें 3-4 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। इवन कि आप इधर बायोमेट्रिक के लिए भी बुला लेते हैं, वहाँ पे बायोमेट्रिक से यूके से उन्होंने लिंक भेजा कि अपने फ़ोन का बायोमेट्रिक यूज़ करते हुए आप कर दें। मैं कहा क्या सोचते हैं वो कहते हैं कंपनी रजिस्टर्ड करें। लोग दुबई कभी ज़िंदगी में कह नहीं, और यहाँ बैठ के दुबई में कंपनियाँ चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी इतने फ्रेंडली हैं वो। अमेजोन पे कितनी दुनिया से यहाँ से चकवाल लोग बैठ गए अमेजोन पे कर रहे हैं, उसकी भी रजिस्ट्रेशन है कंपनी। तो आप देख रहे हैं एक बंदा कभी यूएस गया नहीं लेकिन यूएस में काम कर रहा है, या आप कंपनी खुलवा के दिखा दें, आपको लग हो जाता है। देख रहे हमारा जो बैंक है मुकामी, उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, मोबाइल से सारा काम हो रहा है। नहीं लेकिन फिर गवर्नमेंट इससे ज़्यादा अच्छा बना, मेरा मकसद ये बात है। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी टफ है। सहूलियत देखिए, मैंने आपको कहा ना कि एक तो सबसे जब तक ये अपनी चीज़ों से नहीं निकलेंगे ना, ये हर चीज़ अब खुद चलाने के चक्करों में होते हैं, जब तक इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ें ठीक नहीं होगी। अब आप देखें जो लंदन का एयरपोर्ट है हेथ्रो, वो तक किसी बंदे का है, आपको पता, आप रिसर्च कीजिएगा, वो भी प्राइवेट है, किसी बंदे ने बनाया था, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लीज पे उसको लेती है और उसको चलाती है। यहाँ पे तो मतलब एयरपोर्ट बना रहे भाई, एयरपोर्ट ना दे, प्राइवेटाइज करें, लोगों को दे, लोग उसको देखें कैसा बिजनेस उससे जनरेट होगा। एयरपोर्ट तक गवर्नमेंट नहीं बनाते, वो कहते हैं किसी को दो। हेथ्रो एयरपोर्ट प्राइवेट, गवर्नमेंट में लोग काम भी इसलिए नहीं ज़्यादा नहीं ना करते कि आज तो ये गवर्नमेंट है, कल नहीं गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो वो जिसने बनाया होगा उसको गिरफ्तार करेगी। और वो चीज़ें होती हैं। दूसरा फिर हमारे मुल्क में ना, हमने ना जो सियासत है पॉलिटिकल, उसको इकोनॉमी से मर्ज किया हुआ है। आपकी पॉलिटिकल जितना मर्जी अप्स एंड डाउन हो, बिजनेस को अप्स एंड डाउन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे किसी तो इनकी पॉलिसी बदल लेनी चाहिए। नहीं, उनको बोले कुछ भी हो जाए, आपकी जो इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर वो एक्सपोर्ट के ऊपर इतनी तवज्जो देते हैं कि उनकी जो एक्सपोर्ट्स की गाड़ियाँ होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं। और मेरा ख्याल 3 चीज़ें जो है मज़ारी साहब के, एक तो जो दफाई मामला है वो बदल लेनी चाहिए, आपकी जो तजारत है वो, और तीसरा एजुकेशन जो है। इन 3 चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं आना। मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश की बात है। बांग्लादेश में उन्होंने लॉ पास किया था कि जो एक्सपोर्ट की गाड़ियाँ हैं ना, अगर आपने एक्सपोर्ट करना है वो ब्लू कलर गाड़ियों में जाएगा। और क्या कहते हैं, अगर इसको किसी बंदे ने डैमेज किया एक्सपोर्ट की गाड़ी को तो उसको सजाए मौत होगी। यानी कि इतना वो एक्सपोर्ट बैग प्रोटेस्ट भी हो रहा हो ना, तो वो सिर्फ एम्बुलेंस को जगह देते हैं कि एम्बुलेंस गुजर जाए, और एक्सपोर्ट की गाड़ी को देते हैं बस। यानी इतना वो बिजनेस कंसर्न है कि अगर बिजनेसमैन किसी ने छोड़ा, इसे तो बांग्लादेश ऊपर जा रहा है, वो कहते हैं हम उस महकमे उस बंदे को सजाए मौत दे देंगे। यानी कि जो सामान लेके गाड़ी जा रही है उसको अलाउ होता है, उसको एम्बुलेंस की तरह समझा जाता है, उसको एम्बुलेंस से समझा जाता है, सप्लाई रुके, वो सप्लाई रुके ना। और उसके ऊपर किसी ने रोका, एम्बुलेंस को रोक लिया, या किसी ने अगर उसको रोका तो उसको सजाए मौत है। हम तो ये एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, हम तो एम्बुलेंस को नहीं देते, बिजनेसमैन को। बड़ी बात किस्मत है।